लोग यहाँ पर दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी का, जो पूरे भारत में EPS 95 पेंशनरों के लिए काम कर रही है, हमारा मुद्दा है, हमारी 4 मांगे हैं। हमें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके ज़्यादा पैसे भरने पर ज़्यादा पेंशन मिलने का जो केस थी हायर पेंशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 में निर्णय दे चुके हैं कि इनको देनी चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला हुआ है, उसको निकाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग ये है कि जो लोग इस स्कीम में लाए नहीं गए उनको स्कीम में लाया जाए, या फिर उनको एक पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता तय की जाए। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कई बार हमने आंदोलन किए, हजारों आंदोलन किए, इंडिया गेट से लेके जंतर मंतर से रामलीला ग्राउंड, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हर जगह। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें 2 बार मिले, 20 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को। जब वो मिले तो उन्होंने दोनों बार हमें ये आश्वासन दिया और हमारे सामने आदेश भी दिए कि इनका काम होना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इनका काम कराया जाए। तो यह होने के बावजूद फिर उसके बाद हम वित्त मंत्री जी से मिले, उसके बाद वित्त सचिव जी से हमारी 1.5 घंटे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। उसके बावजूद भी आज तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हम विवशतावश दिल्ली में आज से कमिक अनशन कर रहे हैं, भिकाजी कामा प्लेस में 6 तारीख तक। उस कमिक अनशन तब तक अगर कुछ नहीं होता है, तो कुछ आश्वासन तो नहीं, पर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 7 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। और पैरेलली 8 तारीख को रामलीला ग्राउंड में पूरे हिंदुस्तान से EPS पेंशनर जमा होंगे और अपनी मांग रखेंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया का इसमें हमें साथ मिले। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारे पेंशन फंड में इतना पैसा है कि उसमें हमारी मांगे पूरी हो सकती है। मोर देन 6.5 लाख करोड़ is available in our pension fund. Every year 6 crore people are contributing 1250 rupees. एंड दोनों का मिला के जो ब्याज आता है वो 60,000 करोड़ है। तो हम अगर हमारी मांगे अगर पूरी होती है तो ब्याज से भी कम है, उतने में हमारी मांगे पूरी होती है, तो आपका फंड बढ़ता रहेगा और हमारी मांगे भी पूरी होगी। लेकिन इसके ऊपर गौर करने वाला या देखने वाला आज तक मतलब कोई इसमें गौर किया नहीं गया। हम चाहते हैं कि ये मांगे हमारी पूरी हो। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स है, चाहे वो श्रमयोगी मानधन योजना हो चाहे NPS हो, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन श्रमयोगी मानधन योजना में 100% है, NPS में 14% है, और हमारे स्कीम में 1.16 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी तरफ बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। और श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये देने से अगर 3,000 रुपये देते हैं तो हमने 541 दिए, हमें कितना मिलना चाहिए, ये बात भी हमने सरकार के सामने रखी है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें 70 लाख लोग रिटायर्ड, 6 करोड़ लोग कंट्रीब्यूटर्स एंड 19.33 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इन सबको न्याय मिले और उन्हीं के पैसे से मिले। पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को 3,000 पेंशन है, हरियाणा में 2,500 पेंशन वृद्धापकाल के अगर 2 बुढ़ा रहते हैं, और जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको 1,1171 रुपये एवरेज पेंशन है। ये कहाँ का न्याय है? MP MLA को 3-3, 4-4 पेंशन है, उन्होंने क्या देने का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है? तो फिर हमने क्या नुकसान किया है? आपका देश को आगे बढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फुकट नहीं मांग रहे, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हर महीने किया है, और उसका अगर हमें हिसाब भी नहीं मिलेगा तो हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? तो देश के अगर बुजुर्ग मरेंगे तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए शर्म की बात है। ये हम कहना चाहते हैं। सवाल है कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप अपनी मांगों को लेकर PM मोदी से भी मिले थे। आपके हिसाब से, आप संगठन से जुड़े हैं और लोगों से भी बातचीत करते होंगे, कई मंत्रियों से भी बातचीत हुई है, क्यों सरकार इस मसले पर काम नहीं करना चाहती है? क्या कारण होगा? इसका कारण तो सरकार जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी का डिले, ब्यूरोक्रेसी की जड़त्व जो है ना, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 2 साल एक कुर्सी में रहते हैं। सरकार तो टेम्पररी होती है,
परमानेंट सरकार तो ब्यूरोक्रेसी है। अब वही समझते नहीं है या उनको समझना नहीं है, गुमराह करते हैं और उनको अपने 2 साल इस कुर्सी से निकाल के दूसरे कुर्सी में जाना है, अपनी कोई पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के और लिए। बस ये अपना जो फाइल नीचे दबाए वैसे ही रखना है। तो कहीं आप अपनी मांगों को लेकर अदालत वगैरह का भी रुख करने का सोचे हैं? देखिए, हमारे कुछ लोग हायर पेंशन के मामले में अदालत गए हैं, जबकि अदालत ने उनको निर्णय दिया था उनके पक्ष में, लेकिन बरगलाए कुछ लोगों ने वो अदालत चले गए, तो वो हुआ अलग मामला। हम अदालत इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अदालत में तो इससे भी ज्यादा डिले है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत तो संसद है, हम संसद में जाएंगे। इन लोगों को हमने 7 बार कई लेटर लिखे सभी सांसदों को, 250 सांसदों का सपोर्टिंग लेटर है हमारे पास इस मामले में। 50 सांसदों ने अब तक वहाँ पे मुद्दा उठाया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स टेक चार्ज करने के लिए कुछ जरूरी है। आखिरी विकल्प क्या है? आखिरी विकल्प हमारे लिए तो ये है कि या तो मिले या हम मरे। हम सड़ते सड़ते नहीं मरना चाहते, हम लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं। आमरण अनशन होगा, उसमें हमारी मांगे अगर पूरी होगी तो ठीक, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। न्यायालय में तर्क, तथ्य और प्रमाण, ये 3 चीजें देखी जाती हैं। और ये 3 चीजों के लिए हमें अच्छे एडवोकेट चाहिए। ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास में आयु है। हम क्या करेंगे लड़के हुआ? आज हमारे 300 लोग मर रहे हैं रोज। हम मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम किसकी शरण में जाए? मीडिया से हमें उम्मीद है, इसीलिए आज जो है हमने सबसे कहा कि सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज छीड़ हो चुकी है, उसको आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट को हम लोग दिखाना चाहते हैं तर्क, तथ्य और प्रमाण। ये दिखाने के लिए हमारे पास में वकील नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास में है, वो है पब्लिक सेंटिमेंट। उसका भी विचार कोर्ट करता है। इसलिए हम आंदोलन करके अपने पब्लिक सेंटिमेंट ये कोर्ट को भी दिखाना चाहते हैं कि इसको भी देखिए, ये हिडन है, ये लोकतंत्र है, लोगों की लोक भावना क्या है, इसको समझिए। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी मांगों को आप जो है पूरी समर्थन देते हुए इस बात को उठाएं, जिससे हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर मीडिया हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो 100% आप वृद्ध लोगों को, आप 100% उनको जीत दिला सकते हैं। ये सुनिश्चित है, हमारा पूरा विश्वास है। इसीलिए आज सबके सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बात की शरण में आए, हमारा काम करवाएंगे। थैंक यू सर।